सर, माजी में भी हम ये बातें सुनते आए कि बैठना चाहिए, मीसाके मईशत होनी चाहिए। पीडीएम ने भी इसका जिक्र किया, 2018 में भी ये बात सामने आई और अब एक बार फिर से सामने आई है। तो क्या लगता है, हो पाएगी ये बात या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि बेशुमार दफ़ा ये कोशिश हुई कि पीटीआई के साथ बैठ के मुज़ाकरत करके रास्ता कोई निकाला जाए। अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में जब वो अपोजिशन में थे, खान साहब के दौर में भी, तब भी उन्होंने कहा था कि आइए मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, मिसाक मईशत कर लेते हैं। फिर उसके बाद यही बात दोहराई थी आसिफ जरदारी साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी। फिर उसके बाद यही बात दोहराई गई थी जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये सब कुछ कहा। और फिर नवाज शरीफ और तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ये सब कहते रहे हैं कि जी आइए बातचीत करते हैं। लेकिन जो महात्मा खान साहब हैं वो हमेशा से बातचीत के हवाले से डिनाइल मोड में रहे हैं। और डिनाइल मोड भी ऐसा कि वो जो उनको पेशकश करते थे उनको वो कहते थे ये चोर डाकू हैं, इनके साथ मैं बात नहीं करूँगा, इनसे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सही, ठीक है। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि उनकी अना जो है वो हमेशा उनके आड़े आई है और मुज़ाकरात सियासतदानों से करने की उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैंने नहीं करने, कर लो जो करना है। ठीक है। अब ये रवैया सियासी तो नहीं है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात जो है वो हम रिकॉल कर लेते हैं। असल में 2011 के बाद से बानी पीटीआई ने कभी किसी सियासी लीडर से, किसी सियासी जमात से बातचीत करने की ना ख्वाहिश की, ना अमली तौर पर की। वजह यह है कि वो ना सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहते हैं फ़ौजी क़यादत से। ठीक है। अगर आपको याद हो, जो अंपायर्स की उंगली खड़ी हो जाएगी से शुरू करें अगर आप बात, तो फिर जितनी दफ़ा भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो उन्होंने फ़ौजी क़यादत के साथ की है। मैं उसकी एक आपको ठोस मिसाल देता हूँ। जब आसिम मुनीर तमाम तर पीटीआई की कोशिशों के बावजूद आर्मी चीफ बन गए, अगर आपको याद हो कि वो जो लॉन्ग मार्च हो रहा था, जो वज़ीराबाद में इनके ऊपर फायरिंग के बाद ख़त्म कर दिया गया, उसका मकसद भी उनकी आर्मी चीफ बनना रोकना था। अब इसके बारे में किसी को कोई इबाम नहीं है। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर उन्होंने दूसरा पलटा खाया और कोशिश की कि आर्मी चीफ से उनकी बातचीत हो जाए। इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब प्रेसिडेंट आरफ अलवी जो उस वक्त थे, जो अब साबिक सदर हो गए हैं, उन्होंने टेलीफोन पर मुबारकबाद दी जनाब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने पर। जब उन्होंने मुबारकबाद कबूल कर ली, यानी वसूल कर ली, तो फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई महात्मा खान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ जी। तो उसके ऊपर जनाब आसिम साहब ने कहा कि मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम हूँ, लिहाजा मुझे सियासतदानों से बातचीत करने का कोई ना हक है और ना मेरी ये ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल से उस दिन पहला और आखिरी पैगाम दे दिया गया था, एटलीस्ट फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, कि आपके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये समझने की बात है, उन्होंने अगर नहीं समझा है तो फिर इसके ऊपर इसको बदकिस्मती कहा जा सकता है। ठीक है। एनीवे, अब जो सूरत हाल ये है, वो जेल में बैठ के महात्मा खान साहब क्या कर रहे हैं? वो दो काम कर रहे हैं। क्या? एक तो शरंगेज़ी फैल रही है, वो जोड़ इंतशार तोड़ भी कर रहे खान, हैं। कोई इंतशार खान कह ले उसको, कोई उसको शरंगेज़ी कह ले, जो मर्जी नाम दे लें, और वो तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि चैन से मैंने नहीं बैठने देना। अगर आपको याद हो, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा था ना हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ना हम हुकूमत को मानते हैं, ना हम ये निज़ाम चलने देंगे। ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट है। और भी उमर अयूब के डिमांड्स भी आप देख लें, उनको देखते हुए तो यही लगता है। उन तक भी आएंगे। तो ये बात तय हो गई कि वो अब गंडापुर के ज़रिए, जो उनके बेहतरीन टूल इस वक्त बने हुए हैं, वो ऐसी ऐसी दरफुंतनियाँ छुड़वा रहे हैं उनसे, वो ऐसे ऐसे बयानात दिलवा रहे हैं उनसे। आप सुनिए, सोचिए, कभी आपने अपनी होश में, आपकी होश में कई हुकूमतें बनी और कई टूटी हैं, कभी आपने सुना कि किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मैं मुल्क में अंधेरे फैला दूंगा, मैं बिजली बंद कर दूंगा, सड़कों पर निकल आएंगे बटन दबाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं गवर्नर को उठा के बाहर फेंक दूंगा, गवर्नर का मैं दाना पानी बंद कर दूंगा, मैं उसकी गाड़ियों का पेट्रोल नहीं दूंगा। ये इस किस्म की बेमानी गैर सियासी गुफ्तगू कभी आपने पहले सुनी है? नहीं सुनी। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं की है। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है, हफ्ते में 2 बार जाके उनको जेल से मिलते हैं, नई हिदायत लेके वो बाहर आते हैं और फिर नई दरफुंतनियाँ छोड़ते हैं। उसके ऊपर भी कोई ना कदगन है ना कोई कुछ है। कभी तो वो बैठ के अंदर खाने हुकूमत को और फ़ौजी क़यादत को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मैं तो खादम हूँ जनाब, मैं तो हाज़िर हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत मुझे खान साहब को खुश करने के लिए जेल में करना पड़ता है, तो आप ज़रा आंख बंद कर लिया करें उससे। ठीक। और बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा
यानी वफादार साबित करने के चक्कर में जो उनके मुंह में आता है वो ये कह देते हैं। सही। अच्छा जी, एक बात यहाँ और कहना बहुत ज़रूरी है कि कोशिश बहुत की, साबका जर्नलों ने भी कोशिश की, या वो लोग जो दोनों तरफ से हमदर्दी रखते थे उन्होंने भी कोशिश की कि फ़ौजी क़यादत को कायल किया जाए इस बात पे कि वो बातचीत कर लें खान साहब से। जिन जनरलों का मैं तज़किरा कर रहा हूँ उनमें नईम लोधी साहब वॉज द लास्ट एंट्रेंट, और इन सब ने बड़ी देर तक सर पटखा है जाके GHQ में, टकरा के सर वो थक गए हैं अब, लेकिन फ़ौजी क़यादत किसी सूरत पर भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो आर्मी चीफ के ओहदे का हल्फ लेने के बाद से उन्होंने ये कहा था कि वी आर नाउ एपॉलिटिकल। एपॉलिटिकल मीन हम गैर सियासी लोग हैं और हम सियासत में नहीं आएंगे। इल्ज़ामात बेपनाह है, अभी भी कहा जा रहा है बहुत अतराफ से कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, लेकिन इंदिया उन्होंने दे दिया था कि जनाब हम सियासत से परे हैं। अब करना क्या पड़ेगा? मेरे ख्याल से PTI को एक सियासी रवैया अपनाना पड़ेगा। ये आप ज़्यादा देर तक इस डिनाइल मोड में नहीं रह सकते, आप चाहे जो मर्जी कर लें, डिनाइल मोड से आपको बिल आखिर निकलना पड़ेगा। सियासी रवैया अपनाने के लिए आपको पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर बैठी हुई सियासी क़यादत से गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा सियासी रास्ता है नहीं कोई और। फिर ये कि आपको कुछ CBM भी करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे क्या होता है सर? CBM इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है, यानी एतमाद बहाल करने के लिए आपको कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। फ़ौजी क़यादत आपसे नाला है, आपको कुछ ऐसा जेस्चर्स देने पड़ेंगे कि वो समझें कि ये अब बेहतर हो गई सूरत हाल। इसी तरह सियासी जमातें जिन्हें आप चोर, डाकू, डकैत, छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डाल दूंगा कहते रहे। तो कितनी बार कहा मुज़ाकरात कर लें, आ रहे हैं भाई, वहाँ भी आ रहा हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि आप कुछ ऐसे जेस्चर्स दें कि सियासतदान, फ़ौजी क़यादत और अदलिया भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए कि आप वाक़तन बातचीत करना चाहते हैं, आप वाक़तन इन मसाइल का कोई सियासी हल चाहते हैं। लेकिन ऐसा जो है वो अब तक नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि मेरे ख़्याल से अब PTI को ये इदराक हो जाना चाहिए कि मुल्क में हालात के एतबार से बहुत कुछ तब्दील हो गया है। आप देखिए, महंगाई में कमी हुई है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इंटरनेशनल एरिना में जहाँ आइसोलेशन की कैफियत थी वो बेहतर हुई है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हमारी कुट्टी थी वो बेहतर हुई है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख रकम कर रही है एक नई, इस वक्त वो दुनिया भर की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज है, इसलिए कि वो बैरियर क्रॉस कर गई हुई है जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी उसका। और दूसरी बात यह है कि बीमार इदारों की निजकारी का अमल जो है वो तेज़ हुआ है। असल में जो बात समझ आनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल से हुकूमत और फ़ौजी क़यादत मिल के SIFC के तहत मुल्क को चलाना चाह रहे हैं और यकीनी बनाना चाहते हैं कि गैर मुल्की और अंदरूनी सरमायाकारी भी हो, जो बीमार इदारे हैं उनकी निजकारी का अमल तेज़ हो। ये सब कुछ अब नविश्ता दीवार है। मेरे ख्याल से ये पढ़ लेना चाहिए कि सूरत हाल अगर बेहतरी की तरफ जा रही है तो आपके फिर ऑप्शंस और कम पड़ जाते हैं, तो आपको इसके लिए सियासी रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सर SIFC को लीड कौन कर रहा है? SIFC को लीड कौन कर रहा है? देखिए, FIFC को लीड तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा है, लेकिन उसमें जो नई बात है वो ये है कि इस वक्त फ़ौजी क़यादत भी ऑन बोर्ड है। यही मैं चाहती थी सुनना आपसे। बिल्कुल ठीक है, आप मुझसे ये कलमा है, लेकिन फिर मुझे ये भी कहने दें कि ये वही फ़ौजी क़यादत है ना जिसके बारे में हज़रत साहब ने 4 साल इक़्तिदार में वज़ीर आज़म रहने के बाद ये कहा था कि मुल्क तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़म ही चला रहे थे, मैं तो डमी था, मैं तो बैठ के तमाशा देखता था। तो उस वक्त क्या खूबी थी उनमें जो आज के लोगों में नहीं है। अगर ये हम मुद्दा मान लें जो वो कह रहे हैं या जो मुझसे आप कहलवाना चाहती थी, तो उसके जवाब में ये जवाब गज़ल है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि अगर PTI के जो बानी है वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या होगा। जो एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं ना पल्स, पॉलिटिकल पल्स ये कहती है कि वो बाहर आएंगे, धरनों की सियासत फिर शुरू होगी, एहतजाजी मार्चेस फिर होंगे, इस्लामाबाद पे फिर चढ़ दौड़ा जाएगा। 2 दफ़ा पहले कोशिश हो चुकी है, आपके सामने है ना, कोई हवा में तो बातें नहीं है। बाहर कितनी देर धरना लगाया रखा, शहर को जिस तरह आग लगाई थी वो भी आपके सामने, ये सारी सब चीज़ें जो हैं वीडियोस के ऊपर मौजूद हैं। क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी? आपको याद होगा हुकूमत ने भी और फ़ौजी क़यादत ने भी कहा था कि ये अमल अब दोहराने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा जब भी कभी वो जलसे की बात करते हैं दफ़ा 44 लग जाती है आपके सामने, सेक्शन 144। अच्छा जी, बात यह है कि अभी तो वो अदालतों में पेश हो रहे हैं इसलिए कि जेल में हैं, वहीं अदालतें लग रही हैं,
वो अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर उनको जेल में ले जाने की जसारत कौन अदालतों में ले जाने की जसारत कौन करेगा, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आपको याद हो, लाहौर हाई कोर्ट भी गए थे वो पेशी के लिए, क्या हुआ था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे पेशी में, क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, याद है ना सब कुछ ही आपको। तो यही सब कुछ फिर दोबारा होगा। ये कुछ लोगों का कहना है जो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। खैर कहते तो ये वो खुद भी थे कि अगर आप मुझे यहाँ बुलाएंगे तो ये सब दोबारा होगा। आपको तो पता है कि क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि 2-3 जो नई चीज़ें की हैं पीटीआई ने, एक ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से अदालतों को ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए हैं, इसकी मिसालें देने में बैठूंगा तो दर्जनों फ़ैसले हैं। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की किसी अदालत में कि एक मुकदमे में आप ज़मानत लेने जाएं और 45 मुकदमों में आपकी ज़मानतें हो जाएं। ये सब कुछ जैसे हुआ वो मेरे ख्याल से मेरी और आपकी नज़रों के सामने है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी आर नॉट अगेंस्ट कि जी आप जो बानी पीटीआई हैं उनको जेल में रखें जी। हम ये चाहते हैं और हमें ये कहना चाहिए कि जो भी मुकदमात हैं गलत है तो उड़ा दें, सही है तो फिर खुल के उसके फैसले करें। ठीक है। ये जो पेंडेंसी चल रही है ना इतनी देर से, अगर आप पीटीआई वालों से पूछें तो वो कहते हैं कि जी हमें वो चूंकि जेल में रखना चाहते हैं जी, इसलिए वो कोई ना कोई नया केस बना के तैयार कहते हैं इंतकामी सियासत, इसका नाम दिया जाता है।